रोशन प्यारा, जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर, सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर, सबको सुनाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा, जग को जगाने आया। गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम खाना। गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम खाना। वीर का ये फरमाना, याद दिलाने आया। वीर का ये फरमाना, याद दिलाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा, जग को जगाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा, जग को जगाने। क्रोध व मान तजना, लालच अज्ञान तजना। क्रोध व मान तजना, लालच अज्ञान तजना। चुगली के बाण तजना, सबको सिखाने आया। चुगली के बाण तजना, सबको सिखाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा, सबको जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर, सबको सुनाने आया। गुण की जो खान बंदे, देते हैं दान बंदे। गुण की जो खान बंदे, देते हैं दान बंदे। धर्म की शान बंदे, तुझको बताने आया। धर्म की शान बंदे, तुझको बताने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा, सबको जगाने। दौलत का दास अगर तू, बैठा बन के बशर तू। दौलत का दास अगर तू, बैठा बन बशर तू। डूबेगा बीच भंवर में, मार्ग दिखलाने आया। डूबेगा बीच भंवर में, मार्ग दिखलाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा, जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर, सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर, सबको सुनाने।
धर्म पर प्राण प्यारे, कर दे कुर्बान प्यारे। धर्म पर प्राण प्यारे, कर दे कुर्बान प्यारे। शरबत यह चंदन तुझको मधुर पिलाने आया। शरबत यह चंदन तुझको मधुर पिलाने आया। पर्व पर्योषण प्यारा, जग को जगाने आया। पर्व पर्योषण प्यारा, सबको जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर, सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर, सबको सुनाने आया। पर्व पर्योषण प्यारा, सबको जगाने आया। पर्व पर्योषण प्यारा ये संदेश लेकर आया कि जागो, कोई जगाने नहीं आएगा। ये पर्व हमें जगाने आते हैं, ये पर्व हमें मोह नींद से उठाने आते हैं। उठ जाना, जाग जाना। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो वक्त को समझकर जाग जाते हैं। पर्व पर्योषण का आज चतुर्थ दिवस हम सबको संदेश देता है, परिक्मामी चोह्यं कषायनम, 4 प्रकार के कषायों का त्याग कीजिए। क्रोध प्रेम का विनाश कर देता है, मान विनम्रता का नाश कर देता है। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय ही पूरे विश्व का, पूरे संसार का परिभ्रमण करवाते हैं। पर्व पर्योषण का ये चौथा दिवस हमें 4 से दूर रहने की प्रेरणा देता है कि जब जब भी तुम्हारे भीतर में क्रोध आया, तुम्हारे रिश्ते खराब हो गए। जब जब भी तुम्हारे भीतर में मान आया, तुम्हारे रिश्ते खराब हो गए। क्रोध और अहंकार ये दोनों ही चीज रिश्तों को खराब करती हैं। जब जब भी तुम्हारे मन में, तुम्हारे भीतर में माया आई, तुम्हारी मित्रता खराब हो गई, तुम्हारी दोस्ती खराब हो गई। माया मित्तानि नाशय, माया मित्रता का नाश कर देती है। जब जब भी तुम्हारे मन में लोभ आया तो सारे सद्गुण जलकर के नष्ट हो गए। जहां लोभ रहेगा वहां पर कोई सद्गुण जिंदा नहीं रह सकता। तो इन 3 चीजों, चारों को अपने भीतर में ध्यान से इसका निरीक्षण कीजिए कि कब कब हमें क्रोध आता है, कब कब हमें मान आता है, माया आती है, लोभ आता है। क्योंकि ये 4 कषाय हमें बहुत सताते हैं, हमें बहुत दुखी करते हैं। कषायों को पतला करने के लिए हमें अंतर आत्मा से जागना पड़ता है। जब तक भीतर से संकल्प नहीं होता है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये 4 कषाय, परिक्मामी चोह्यं कषायनम, परिक्मामी चोह्यं विकथा, हम विकथा करते हैं। स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा। ये कथा करने से हमारा उद्धार नहीं होता है। 4 प्रकार की कथा है। कभी वो लड़की ऐसी, स्त्री कथा, फला की लड़की ऐसी, फला की बहू ऐसी, फला ऐसा, फला वैसा।
कभी कभी पुरुष स्त्री कथा करते हैं तो स्त्री पुरुष कथा करता है। वो पुरुष ऐसा, वो उसका ऐसा रूप रंग, वो ऐसा सुंदर लगता है, वो ऐसा सुंदर दिखता है। इधर स्त्री करती है पुरुष की, और इधर पुरुष व्यर्थ की कथा है, विकथा है, उद्धार करने वाली नहीं है। 4 प्रकार की कथाओं से दूर रहना। स्त्री कथा से दूर रहो। आचार का अंक हमें संदेश देता है। भक्त कथा यानी भोजन की कथा करते रहना। उपवास है, उपवास में भी क्या होता है? अरे वो भेलपुरी बड़ी गजब की मिलती है यहाँ बॉम्बे में, पारना होगा तो वो खाऊंगी। खाना तो अभी नहीं है, खाना कब है? पारने के बाद खाना है। लेकिन चिंतन चल गया, भोजन का चिंतन चल गया। ऐसी कथाएं, जो लोग उपवास करते हैं, 2 उपवास वाले मिलते हैं और घंटों घंटों भोजन की बातें करते हैं, क्योंकि मन से तो ऐसा संकल्प लिया है कि मुझे उपवास करना है, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्शन, वो चाहत जो भोजन की है वो अभी भी बनी हुई है, और मन में अंदर अंदर में चिंतन चल रहा है। क्या चिंतन चल रहा है? भेलपुरी बड़ी टेस्टी है महाराज जी, जबरदस्त है। उस दुकान का, उस होटल का पिज्जा बड़ा जबरदस्त है, वहां की मैगी बड़ी अच्छी है, वहां की चाउमीन बड़ी अच्छी है। यानी कि इसका ही चिंतन करते रहना, तपस्या का कोई मतलब नहीं। भोजन की याद आए तो तब केवल काया का है, मन का नहीं है। वचन से तो चिंतन कर रहे हो, वचन से तो कथाएं कर रहे हो भोजन की, तो बात समझ आ रही है आपको? 4 प्रकार की कथाओं से दूर रहना है। स्त्री को पुरुष कथा से, पुरुष को स्त्री कथा से, बेकार की कथाएं नहीं करनी। जितना चिंतन करोगे, जितना सोचोगे, वो ऐसे चलती है, वो ऐसे बैठती है, वो ऐसे देखती है, उसके बोलने का स्टाइल ऐसा है, वो आकर्षण बढ़ता जाएगा। और जब पता होगा कि नहीं, मुझे ये कथा नहीं करनी है, मेरा ये रास्ता ही नहीं है, मेरे रास्ते अलग है, आसक्ति का रास्ता त्यागा जाएगा अपने आप। भक्त स्त्री कथा, भक्त कथा और देश कथा। प्रधानमंत्री ने तो ना सारा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। देश कथा, क्यों नहीं मोदी जी को ऐसे कर देना चाहिए, क्यों नहीं ऐसा कर देना चाहिए, क्यों ऐसा किया, क्यों वैसा किया। अब मोदी को जो करना है वो करेगा, लेकिन तुम्हारे ऐसे वैसे करने से, बोलने से कुछ हो जाएगा क्या? बेकार में निंदा करते रहना देश के राजनेताओं की, देश के होता है ना, देश में फला जगह ये हो रहा है, फला जगह वो हो रहा है, वहां पर ये हो गया, वहां पर ये हो गया। काम तो कुछ करना नहीं, हेल्प तो कुछ करनी नहीं, किसी के काम आना नहीं, लेकिन बस चर्चा करते रहो। हाँ वहां पर इतने लोग मर गए, हाँ इतने लोग का हो गया, ये हो गया। बेकार की कथा जिसमें कोई सार्थकता नहीं है। या तो कुछ करो या फिर कोई धर्म का चिंतन करो। स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, उस राज्य में ऐसा था, उस राज्य में ऐसा है, अब ऐसा है, पूरी हिस्ट्री की चर्चा करते रहते हो बिना बात से, कोई बात नहीं, चिंतन नहीं, कुछ नहीं। कथा ही करनी है तो अपने पापों की आलोचना कीजिए। इंसान बड़ा बेईमान हो जाता है जब अपने पापों की बारी आती है, अपने दुर्गुणों की बारी आती है, तब तो ऐसे खामोश हो जाता है। इतना खामोश कि मैं तो एकदम सती सावित्री बन करके आई हूं इस धरती पर, मेरे अंदर तो कोई दुर्गुण नहीं है। दुर्गुण है तो सामने वाले के अंदर है। इसलिए इन 4 प्रकार की कथाओं से पिड़िकमामी चोहिंग झानेनंग, अट्ठेनंग झानेनंग, रुद्देनंग झानेनंग, ये सब के सब क्या है? पिड़िकमामी चोहिंग
सनाहीन आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा करते हैं ना बहुत मात्रा में। जब देखो एक ही चिंतन लगा रहता है, एक ही सोच, कुछ लोगों की सोच एक ही दृष्टि में भागती है, जिसके ज्यादा तीव्र जैसे परिणाम होते हैं वैसा उसे दिखता है। किसी के परिणाम होते हैं भोजन के, वो सिर्फ भोजन 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 का ही सोचता है, सुबह से शाम तक, शाम से अगले दिन तक। अरे शाम होगी तो अगले दिन की सुबह की चिंता पड़ जाएगी, ये नहीं पता कि उठेंगे भी कि नहीं उठेंगे, पर अगले दिन क्या बनाना है, सुबह क्या खाओगे जी, तैयारियां हो जाती है ना। हमेशा आहार की चिंता, आहार की चिंता, आहार संज्ञा पशुओं में ज्यादा होती है। और जब देखो आपके दिलो दिमाग में आहार संज्ञा की चिंता आती रहे ना, तो क्या समझना, या तो पशु गति में से आए हो या फिर पशु गति में जाओगे। जब देखो आपको केवल भोजन के अलावा कुछ सूझता ही नहीं हो, भोजन को देख के ऐसे टूटते हो कि जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। हर पल में आपको, हर आधे घंटे में आपको भोजन की याद आती हो, तो समझना आहार संज्ञा है। पशु की आहार संज्ञा बहुत जबरदस्त होती है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, ये हमें पर पुरुषन का चौथा दिन इन चारों को दूर करने की प्रेरणा देता है। भय संज्ञा, हल्की सी छिपकली दिख गई, जोर से चीख मारते। छिपकली से डर लगता है, छोटा सा एक काकरोच आ गया, इतनी जोर से चीख मारते हैं। छोटा सा कोई कीड़ा पैर में आ गया, जोर से चीख मारते हैं। इतना भयभीत होता है मन, इतना भयभीत होता है। सोचना कि जब इंसान को हर चीज से डर लगे, हर चीज से डर लगे, तो क्या समझना, या तो नरक गति में जाओगे या फिर नरक गति से आए हो। हर बात में भय, उठने में भय, सोने में भय, अरे मैं सोया हूं कि भी सोता तो नहीं रह जाऊंगा। हर बात में भयभीत होना, दुखी होना, परेशान होना, होता है ना ऐसा। किसी आत्मा को बहुत ज्यादा डर लगता है हर बात में, अरे मेरा बच्चा गया है, वापस आएगा कि नहीं आएगा, कभी एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कभी ये तो नहीं हो गया। मतलब हमेशा ही नेगेटिव सोच, भय से भयभीत रहना, हमेशा भयभीत रहना हर चीज से। अच्छा वो मेरी निंदा तो नहीं कर रहा है, अच्छा वो मेरी बात तो नहीं कर रहा, अच्छा मेरी बात उसने उसको तो नहीं बता दी। हमेशा डर, इनसिक्योर फील करना हमेशा अपने आप को, ये भय संज्ञा है। और भय संज्ञा, डर की संज्ञा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, नारकी, नरक गति में सबसे ज्यादा भय संज्ञा है। वहां पर जाने के बाद कोई भी जीव एक पल के लिए भी भय से मुक्त नहीं रहता, भयभीत रहता है, प्रतिपल भयभीत। और अगर हमारे भीतर भी वैसे ही विचार, वैसे ही परिणाम शुरू हो गए हैं, तो अपने आप को रोक लेना, अपने आप को संभाल लेना कि किस चीज का भय, क्यों डरूं मैं मौत से, क्यों डरूं, किस लिए डरूं इतनी छोटी छोटी चीजों से। अरे मेरी आत्मा अजर अमर है, मेरी आत्मा का कभी विनाश नहीं होने वाला, मुझे कोई नहीं मार सकता। एकदम भयभीत होकर इंसान जिंदगी जीता है, इतना जीता है, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। मैथुन संज्ञा, मैथुन संज्ञा इंसान के अंदर बहुत पाई जाती है। मनुष्य गति में कुछ लोग होते हैं कि इसके अलावा उनको कुछ सूझता ही नहीं है। परिस्त्री के चक्कर में रहते हैं, वेश्याओं के चक्कर में रहते हैं, अपना धन भी बर्बाद करते हैं, अपना सब कुछ बर्बाद कर जाते हैं। इसलिए पर्युषण का ये चतुर्थ दिवस इन 4 प्रकार की संज्ञाओं से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। परिग्रह संज्ञा, कुछ लोगों को आदत होती है, इतना सा भी छूटता नहीं है, जो भी आए बस आने दो, आने दो, आने दो।
संभाल संभाल के रखते हैं, जोड़ जोड़ के रखते, जोड़ जोड़ के रखते हैं। खोदत खोदत चूहे मर गए, मौज ली भुजंगियों ने। समझ आई बात? हाँ, चूहा इतनी मेहनत करता है अपने उस बिल को खोदने के लिए, इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, लेकिन चूहे के लिए वो बिल कभी चूहे के काम नहीं आता, कभी काम नहीं आता। वो बिल हमेशा भुजंगी, सांप, नागराज ही उस बिल में, नागराज ही उस बिल में बैठते हैं जाकर। तो तुम कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कमा कमा के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के रख लो, परिग्रह बढ़ाते रहो, लेकिन वो परिग्रह तुम्हारा विनाश करने वाला होगा, तुम्हारे काम का नहीं होगा। कैसे काम का नहीं होगा? सोचे किस तरह से नहीं होगा काम का? कमाओगे तुम, तुम्हारा तो पता नहीं तुमने यूज किया नहीं किया, तुम्हारे पीछे खोदत खोदत चूहे मर गए, मौज ली भुजंगियों ने। तो नाग एक ऐसा जीव होता है जो सबसे आलसी है। सांप के अंदर एक दुर्गुण है, सबसे आलसी होता है, सबसे आलसी। वो अपना घर कभी बनाता ही नहीं है। और अगर तुम ही कमाते रहे, तुम ही खोदते रहे, तुम ही खोदते रहे, तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं करेंगे। उनको पता है मेरे माँ बाप करके गए, आलसी बना रहे हो तुम। जब खुद के बच्चों को आलसी बना के छोड़ दिया है, तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरे माँ बाप कर तो रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है करने की। जैसे नागराज आलसी होता है, वो हमेशा दूसरे की चीज पर अधिकार जमा लेता है। परिग्रही व्यक्ति ऐसा होता है। ज्यादा संज्ञा, परिग्रह संज्ञा को रोक लगाइए। पर परिशन का ये चतुर्थ दिवस हमें संदेश देता है कि आप सभी इन चारों से मुक्ति पाइए। आज इनका ध्यान कीजिए, अनुप्रेक्षा कीजिए, अपने भीतर में इन सब बातों का चिंतन करते करते इन सब चीजों से अलग होने की भीतर से प्रेरणा लीजिए। और परवाधिराज पर परुषण, आज का ये चौथा दिन आप सभी के लिए मंगलदायी हो, कल्याणकारी हो, शुभकारी हो। चलें हम बड़े प्यार से, भक्ति भाव से परमात्मा की भक्ति करने के लिए चलते हैं, बड़े अहोभाव से। जैसे ये बरसात बरस रही है, ऐसे ही फील करना है कि परमात्मा के वो वाक्य, सुधर्मा स्वामी के वाक्य हमारे कानों में पड़ रहे हैं, हमारे रोम रोम को भिगा रहे हैं, हमारी अंतरात्मा भीग रही है। रोम रोम से अहोभाव प्रकट होना चाहिए। ऐसा फील होना चाहिए आपको कि मेरे भीतर की पूरी गंदगी पसीने के द्वारा निकल गई। वाइब्रेशन, ऐसा स्पंदन आपके भीतर में जागना चाहिए। तो चलें बड़े भक्ति भाव से अंतर्गत सूत्र के द्वार पर दस्तक देते हैं। आँखा मीच के समाधिया लालो, आँखा मीच के समाधिया लालो, की वाणी सुनो नेम प्रभु दे, की वाणी सुनो नेम प्रभु ने। आँखा मीच के, आँखा खोल के ते दर्शन पालो, आँखा खोल के ते दर्शन पालो, की वाणी सुनो नेम प्रभु दे, की वाणी सुनो नेम प्रभु दे। आँखा खोल के देव गुरु धर्म को नमन करते हुए, सभी आचार्य इष्ट परमात्मा को नमन करते हुए मूल पाठ का श्रवण करेंगे।